जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम ऐसी ग्रैंड लीग की टिप्स देखने वाले हैं जिन्हें अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो याद रखिएगा दोस्तों, आप फैंटेसी में कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो इन टिप्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। आज तक नहीं करती थी तो कोई बात नहीं, आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो हो जाइएगा। ठीक है, आप दो तरीके से हो सकते हो दोस्तों, या तो आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल टेलीग्राम पर, या तो मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मतलब फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पर मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो आपके लिए टिप है वो ये रही। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे जो पहले आपके लिए टिप है दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म। जैसे दोस्तों बड़ा प्लेयर हो गया, वो अगर फॉर्म में नहीं है पर आपको उस मतलब आप अपनी टीम में हमेशा रख रहे हो कि वो बड़ा प्लेयर है, उससे आपको डर लग रहा है कि वो फॉर्म में नहीं है फिर भी आज आ जाएगा, तो ज़रूरी नहीं होता कि दोस्तों कि मतलब वो आज ही आएगा, कल आएगा तो फिर आप तो आज रख कर बैठ गए, फिर तो मतलब वो आपको फिर लॉस करा देगा, क्योंकि आपने उसकी जगह पे एक ऐसे प्लेयर को छोड़ दिया जो शायद थोड़ा बहुत पॉइंट आज देने का चांस होगा, पर उसके डर से आपने उसे नहीं रखा, आपने इसे रख लिया क्योंकि इसकी बड़ी रेपुटेशन है, वो बड़ा प्लेयर है। जैसा आपको दोस्तों रोहित शर्मा हो गए, ज़्यादातर वो नहीं चल रहे हैं वर्ल्ड कप में, इतना बेस्ट उनका नहीं गया है। ठीक है, और आपके डेविड वार्नर हो गए दोस्तों, उनका भी मतलब सब डरते हैं उनसे क्योंकि वो ओपनिंग करने आते हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो भी उन्हें सब सिलेक्शन उनका कम ही नहीं होता है। जब से आपके बाबर आजम हो गए दोस्तों, वो भी मतलब एक बड़े प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर हैं। ठीक है, पर उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा पाकिस्तान को से, पर उनकी टीम में बेस्ट वही हैं तो सब उन्हें रखते जाते हैं, पर वो आपको फेल हो जाते हैं। तो आपकी टीम मतलब एक प्लेयर की तो जो आपने 11 प्लेयर रखे उसमें से एक फेल हो गया, तो आप मान लो कि मतलब इतना बड़ा प्लेयर, ज़्यादातर लोग उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अभी करते हैं। तो इतना आपको याद रखना दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई प्लेयर छोटा है और वो फॉर्म में है तो लगातार वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको पॉइंट देगा। अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो फिर आपको कंसिस्टेंसी के साथ पॉइंट नहीं देगा। ठीक है, हाँ होता है चांस कि आज ही आ गया वो फॉर्म में, पर ज़रूरी नहीं होता कि वो आज ही आएगा, अगले मैच में आए तो फिर आपको ये ज़रूर देखना है दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म में है या नहीं। लास्ट 5 मैच देखिएगा, जैसा दोस्तों ये विराट कोहली का फॉर्म है, एशिया कप से पहले तो वो फॉर्म में नहीं थे इतना बेस्ट। ठीक है, एशिया कप का सबसे पहला जो मैच था देखिएगा दोस्तों, विराट कोहली ने 35 रन बनाए थे 34 बॉल पर, वो लक था उसमें कैच छूट गया था, ये आप मान सकते हो, पर फिर भी लक उनके साथ तो था। फिर देखिएगा 59 बनाए थे, 60 बनाए थे, वर्ल्ड कप में भी दोस्तों बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब एशिया कप से इनका लगातार फॉर्म है विराट कोहली का। तो आपको ये याद रखना दोस्तों, अगर कोई बड़ा प्लेयर लगातार फेल हो रहा है तो उसे आप मत रखिएगा क्योंकि उसका फॉर्म नहीं है। अगर कोई प्लेयर लगातार चल रहा है तो आप एक आध मैच में उसे ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में कि आज नहीं रखता हूँ, क्योंकि मतलब भले वो फॉर्म है पर एक मैच में वो फेल हो सकता है। ठीक है, पर ज़्यादातर में उसे रखिएगा, क्योंकि आप अगर 3-4 टीम बना रहे हो तो एक में छोड़ दीजिएगा और ज़्यादातर में रखिएगा, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि मतलब वो आज फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लेयर फॉर्म जरूर देखना है, हर प्लेयर का देखना है। जिस भी आप प्लेयर को रख रहे हो, अगर बॉलर को रख रहे हो तो याद रखिएगा वो आपको विकेट लेकर देना ही चाहिए, तभी मतलब हमको पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि वो बैटिंग तो करेगा नहीं। आपको अगर वो कैच और रन आउट तो पॉइंट देते वो तो आपके लिए बोनस होंगे, पर अगर वो आपको जो मैन पॉइंट देगा वो तो आपको विकेट लेकर ही देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्लेयर फॉर्म के बाद दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन चाहते हो फैंटेसी की तो दोस्तों विजन 11 और मायफैब 11 ये दोनों ही सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। मैं इन पे ही खेलता हूँ सबसे ज़्यादा। ठीक है, हेड टू हेड और स्मॉल लीग की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रैंड लीग की अगर आप बात करते हो दोस्तों तो फिर आपके लिए ड्रीम 11 बेस्ट है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों इन दोनों एप्लीकेशन पर आपको खेलने का क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों आप देख पा रहे होगे ड्रीम 11 पे ये कॉन्टेस्ट है, आपको 5,750 रुपये लेता है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ आपको दोस्तों 10,000 मिलता है। सेम आपको मिलता है दोस्तों ये विजन 11 और मायफैब 11 पर 5,199 में। सीधे सीधे दोस्तों आपके 550 रुपये मतलब बच जाते हैं, क्योंकि हम 5,200 मान रहे हैं, 1 रुपये कम है। ठीक है, तो 550 का आपको ऐसे ही प्रॉफिट हो जाएगा, आप खेलोगे नहीं उससे पहले ही। ठीक है, याद रखिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि ये बड़े बड़े कॉन्टेस्ट ही खेलना, नहीं, आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, 10 रुपये का खेलते हो तो भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, आपको यहाँ से फ़ायदा ही होगा, भले वो 1 रुपये का हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जो सेकंड आपके लिए टिप है दोस्तों वो है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके T20 और ODI मैचेस के लिए। अगर आप इसमें फॉलो करते हो दोस्तों T20 और ODI में पिच रिपोर्ट को, तो फिर आपकी टीम बहुत ही अच्छा रैंक करेगी। ठीक है, याद रखिएगा।
दोस्तों आपको 3 टाइप्स की यहाँ पर पिच मिल जाएगी, बैटिंग पिच मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी और बॉलिंग पिच मिल जाएगी। दोस्तों बैटिंग पिच से आपको समझ आ रहा होगा कि बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे हम जो भी टीम बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बैलेंस में दोस्तों आपको ऑलराउंडर टीम बनानी होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आपने देखा होगा दोस्तों, ऊपर से अगर 2 ओपनर आउट हो जाते हैं तो फिर कौन आता है दोस्तों, ज़्यादातर 4, 5, 6 नंबर पर जो बैटिंग करने आते हैं वो ऑलराउंडर्स आते हैं। बॉलिंग पिच पे दोस्तों सामने आपको मतलब सुन के ही लग रहा होगा कि बॉलर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जो बैटिंग पिच होगी वहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों जो स्कोर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 10 मैच उठाकर देखोगे तो याद रखिएगा दोस्तों आपको 170 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये इतना ही बने हर मैच में। अगर वो दोस्तों 2 मैच में नहीं बना तो ये मत मानिएगा कि ये तो बेकार पिच हो गई, मतलब यहाँ तो बैटिंग पिच थी पर बॉलिंग हो गई, ये तो 120 पे आउट हो गई कोई टीम, तो वो ऐसा बहुत कम होता है। पर ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो पक्का आपको 170 से प्लस ही देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों बैलेंस पिच, यहाँ पर दोस्तों याद तो ऑलराउंडर्स चलते हैं, क्योंकि ओपनर भी यहाँ से अगर आउट हो गए तो आपके ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपके बेस्ट बॉलर्स भी रखने हैं और बेस्ट ऑलराउंडर्स रखने हैं और बैट्समैन भी अच्छे रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चल सकता है। बैलेंस पिच में दोनों बराबर चलते हैं, पर आपको बेस्ट बॉलर्स रखने हैं, ऑलराउंडर्स रखने हैं और बेस्ट ही आपको बैट्समैन रखने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप स्कोर की बात करते हो तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा यहाँ पर वो आपको सीधा सिंपल सा 150 से 170 के बीच में देखने को मिलेगा अगर आप 10 मैचेस उठाकर देखोगे तो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों बॉलिंग पिच की बात करते हो तो दोस्तों हमारे 2 तरीके के बॉलर्स होते हैं, एक हमारे पेसर्स होते हैं जिन्हें हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, ठीक है, और हमारे एक होते हैं दोस्तों स्पिनर्स। तो याद रखिएगा दोस्तों अगर स्पिनर्स को बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो तो वहाँ पर हम यहाँ पर स्पिनर्स ज़्यादा रखेंगे। अगर पेसर्स को मदद होती ज़्यादातर तो पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं होती, आपके फास्ट बॉलर्स को ही होती है, मतलब पेसर्स को ही होती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा बॉलिंग पिच पर वो देखने को मिलेगा दोस्तों ज़्यादातर 130 से 150 के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ज़्यादातर 150 तक ही बनता है ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगले टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों बैटिंग ऑर्डर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर ये सब मतलब फॉलो ही नहीं करते हैं। अब दोस्तों जैसे प्लेइंग 11 आती है आप उसे देखते हो कि कौन कितने पर आएगा, वो तो आपको इनका पता, चलो बैट्समैन का मैं मान भी लेता हूँ कन्फर्म है कि इसी नंबर पर आएंगे, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपका भाई बताता आपको बैटिंग ऑर्डर कि कैसा आएगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप रखिएगा कि आप इस बंदे का विकेट चाहते हो, इस यहाँ पे ये बॉलर हमको लेकर दी, तो आपको पता होना चाहिए वो कब बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन कब ओवर्स डालेगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों आप देख पा रहे होगे बैटिंग सेक्शन आपको मिल जाता है ड्रीम 11 पर, बैट्समैन मिल जाता है, ऑलराउंडर और बॉलर, ये 4 आपको मिल जाते हैं सेक्शन ड्रीम 11 में, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा है, तो ये वहीं से मैंने लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो रोहित शर्मा है, उनके सामने 2 लिखा है, तो 2 नंबर का मतलब है दोस्तों ये 2 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर 2 है, क्योंकि केएल राहुल 1 पर आते हैं, पहले बॉल वो फेस करते हैं, 1 रन लेकर अगर केएल राहुल दे देते हैं तो रोहित शर्मा 2 नंबर पर बैटिंग करेंगे, ठीक है, सेकंड बॉल ये फेस करेंगे। फिर देखिएगा दोस्तों विराट कोहली का सभी को पता है 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो ये एग्जाम्पल के लिए लिया है दोस्तों। ऑलराउंडर में होते हैं आपके हार्दिक पांड्या, पर मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होगे हार्दिक पांड्या के में दोस्तों आपको रेड में लिख रहा है O और M। ज़्यादातर दोस्तों आपको हार्दिक पांड्या का पता होगा, ये मतलब 4 ओवर नहीं डालते हैं, 6 ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का, तो 2 ओवर डालते हैं, ठीक है। तो 2 में कितने मतलब 1 पावर प्ले दोस्तों कभी कभार डालते हैं, ज़्यादातर ये मिडिल में डालते हैं, M का मतलब दोस्तों मिडिल ओवर्स में डालेंगे ये ओवर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 5 नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो आपका भाई आपको सभी प्लेयर का बताता है कौन कितने पर बैटिंग करेगा, कब बॉलिंग करेगा। और दोस्तों भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग सेक्शन में होते हैं, यहाँ पर रखा है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं आपके, और D का मतलब दोस्तों 10 ओवर में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है, जो 16 ओवर के बाद स्टार्ट होते हैं। तो आप सभी को ऐसे एक करके मैं और हर प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर बताता हूँ, कौन कब बॉलिंग डालेगा, ये सब कुछ बताता हूँ, इसलिए टेलीग्राम पे यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों ये बोनस टिप आपके लिए कोई नहीं बताता, ये रियलिटी है, आपकी मर्जी, फॉलो कीजिएगा मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, नीड लक 4th टिप है ये आपके लिए। दोस्तों अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो याद रखिएगा दोस्तों 10% आपका लक चलता है, 90% आपका नॉलेज चलता है। अगर आप दोस्तों स्मॉल लीग की बात करते हो जिसमें 3 या 4 मेंबर होते हैं तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों 20% आपका लक चलता है, 80% नॉलेज चलता है। अगर आप दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट की बात करते हो, ठीक है, जो आपका मेगा ग्रैंड लीग होती है, वहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों आप एक बेस्ट टीम बना सकते हो, पर वो टीम जब भी फर्स्ट आएगी जब आपका 50% लक साथ देगा, क्योंकि आपने तो एक अच्छी टीम बनाई, बहुत अच्छी टीम है वो, पर वो जब भी आएगी फर्स्ट जब आपके हिसाब से हो, मतलब आपका लक साथ दे, ठीक है। 50% लक डिपेंड करता है दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट और मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक्स एंड इन आ चुका है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।